सो स्टूडेंट, हमने इसके पहले पार्ट में देखा था व्हाट इज मीन बाय अमाइंस। तो मैंने आपको कल बेसिक आइडिया क्लियर कर दिया था। अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, बराबर है। जब आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो किसी अमाइन ग्रुप से, जैसे NH2 ग्रुप से, तो आपको क्या मिलता है? अमाइंस, बराबर है। तो अमाइंस मैंने आपको बताया था जो हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर किए थे, जैसे वाइटामिन्स है, बराबर है, हार्मोन्स है या अल्कलॉइड्स है, ये सभी अमाइंस होते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखे थे हमने, जैसे हार्मोन्स में हमने डोपामाइन देखा था, बराबर है, या फिर एड्रेनलिन देखा था, ये सब अमाइंस बेस से बने हुए क्या है? हार्मोन्स है। उसके बाद विटामिन्स में देखा था मैंने, विटामिन B12 आपको बताया था। विटामिन B12 इज नथिंग बट दी विटामिन B1 इज नथिंग बट दी थायमिन, एंड थायमिन इज नथिंग बट दी अमाइंस। तो ये सब अमीनो एसिड्स अमाइंस से बनने वाले क्या है? कंपाउंड्स है, जिसको अंडर हेडिंग पढ़ते हैं अमाइंस। तो अमाइंस की हमने कल देखे थे कि यूजेस क्या है, अमाइंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और आज का जो टॉपिक है हमको जो पढ़ना है अमाइंस, तो अमाइंस का टॉपिक पढ़ना है हमको केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, दैट इज़ नथिंग बट दी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस होने के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक अपना अंडर हेडिंग में आता है प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस। तो बेटा, अगर आपने एक 12th क्लास में हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हैलोअरीन नाम का अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हलाइड, एक सब हेडिंग आपने पढ़ा होगा, अल्किल हलाइड, बराबर है। ये आपने अंडर हेडिंग में एक रिएक्शन पढ़ा, एंड दैट रिएक्शन इज नथिंग बट दी अमोनोलिसिस रिएक्शन, बराबर है। अब ये अमोनोलिसिस होता क्या है, बराबर है। अब आपने इसको पढ़ा किस चैप्टर में? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हैलोअरीन में पढ़ा। किसके अंडर हेडिंग में पढ़ा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हलाइड में आपने देखा था कि अल्किल हलाइड आपको क्या देता है? एक अमोनोलिसिस नाम का रिएक्शन देता है। तो व्हाट इज मीन बाय अमोनोलिसिस? व्हेन अल्किल halide is react with alcoholic NH3, that is nothing but the ammonia, then that reaction is known as ammonolysis reaction, and in that reaction the product which we have to obtain is nothing but the amines. So that ammonolysis reaction, ये जो आपने 11th स्टैंडर्ड अपने 12th स्टैंडर्ड में अल्किल हलाइड में पढ़ा है, that is nothing but the preparation of amines, बराबर है। तो हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में देखेंगे सबसे पहले फ्रॉम अल्किल हलाइड, दैट इज नथिंग बट दी अमोनोलिसिस। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सबसे पहली हेडिंग आएंगी फ्रॉम अल्किल हलाइड्स। नंबर 1, फ्रॉम अल्किल हलाइड्स, फ्रॉम अल्किल हलाइड्स, ठीक है। तो ये फ्रॉम अल्किल हलाइड को हम क्या बोलेंगे? बाय अमोनोलिसिस। क्या बोलेंगे? बाय अमोनोलिसिस, बाय अमोनोलिसिस, ठीक है। तो अल्किल हलाइड क्या करना है आपको? उसका अमोनोलिसिस करना है। तो अभी बेटा देखिए, ये अमोनोलिसिस कैसे करते हैं? तो व्हेन इथिल हलाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक अमोनिया, जब आप इथिल हलाइड को अल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट करते हो एट 373 केल्विन इज इन सील्ड कॉपर ट्यूब, देन इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन, देन दैट अलॉन्ग विथ क्वाटर्नरी अल्किल अमोनियम सॉल्ट, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज अमोनोलिसिस। यानी आप क्या करते हो? अल्किल हलाइड की रिएक्शन करते हो, RX अल्किल हलाइड की रिएक्शन करते हो अल्कोहलिक अमोनिया के साथ इन सील्ड कॉपर ट्यूब
at 373 Kelvin, बराबर है, you get the mixture of primary, secondary and tertiary amines. Is it clear? तो आप देखते हो कि अल्किल हैलाइड when react with alcoholic ammonia in presence of a sealed copper tube at 373 Kelvin, you gives the mixture of primary, secondary and tertiary amines. चलो एखादा एग्जाम्पल लिख के देखते हैं इसके लिए पर्टिकुलर। हम लेते हैं इथिल ब्रोमाइड। तो अगर हम इथिल ब्रोमाइड ले रहे C2H5, तो ये क्या हो गया बेटा आपका इथिल ब्रोमाइड, ये हो गया अल्किल हैलाइड। क्या हो गया? अल्किल हैलाइड। अब ये अल्किल हैलाइड्स हमने यहाँ पे क्या लिया है? इथिल ब्रोमाइड। तो इथिल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक अमोनिया मीन्स अल्कोहलिक NH3, अल्कोहलिक अमोनिया, सो यू हैव टू गिव, क्या है ये तो कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, सील्ड कॉपर ट्यूब एट 373 केल्विन, बराबर है। तो आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन मिलेगा, कैसे? C2H5 क्या बनेगा? C2H5NH2, दैट इज नथिंग बट दी प्राइमरी अमाइन, इथिल अमाइन, प्राइमरी इथिल अमाइन। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी इथिल अमाइन मिला और साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HBr। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आपने क्या किया? प्राइमरी इथिल अमाइन को फिर से आपने कन्वर्ट किया, बराबर है, C2H5NH2 फर्दर रिएक्ट विथ अल्कोहलिक अमोनिया, अगेन इट इज रिएक्ट विथ अल्किल हैलाइड, सॉरी, C2H5Br के साथ रिएक्शन हो जाएगा। फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, बराबर है, वही टेम्परेचर, सील्ड कॉपर ट्यूब अंडर 373 केल्विन, क्या हो जाएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, बराबर है, NH2 से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो Br के साथ जाएगा तो HBr बन जाएगा और आपको क्या मिलेगा? C2H5 2 टाइम्स, बराबर है, C2H5 2 टाइम्स NH, बराबर है, और आपको क्या मिला? HBr। इज इट क्लियर? अब ये क्या हो गया? सेकेंडरी इथिल अमाइन, फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू होंगी। सेकेंडरी इथिल अमाइन C2H5NH फर्दर रिएक्ट विथ अल्किल ब्रोमाइड, दैट इज नथिंग बट इथिल ब्रोमाइड। क्या होगा बताइए? ये जो हाइड्रोजन है फिर से इस इथिल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा? वही सेम कंडीशन बेटा। अब मैं यहाँ पे 373 केल्विन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सील्ड कॉपर ट्यूब के अंदर ही होंगे रिएक्शन। तो आपको क्या मिलेगा? C2H5 3 टाइम्स N, इज इट क्लियर? और आपको क्या मिलेगा? HBr। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या मिला? टर्शरी इथिल अमाइन। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी इथिल अमाइन, सेकेंडरी इथिल अमाइन आणि टर्शरी इथिल अमाइन, यानी आपको क्या मिल रहा है? मिक्सचर ऑफ अमाइंस। क्या मिल रहा है? मिक्सचर ऑफ अमाइन। फिर आप उसको फर्दर टर्शरी इथिल अमाइन को क्या कर सकते हो? फर्दर अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके आप डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते हो, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, दैट इज नथिंग बट टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। तो कैसे होगा? फर्दर अगर आप इसके साथ रिएक्शन करते हो, किसकी? टर्शरी इथिल अमाइन की, तो रिएक्शन ऐसे आएंगी, C2H5 N टाइम्स, सॉरी 3 N टाइम्स, ठीक है, प्लस C2H5Br at 373 Kelvin, you give tetra alkyl ammonium salt, that is nothing but the diazonium salt, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। इज इट क्लियर? तो नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज, टेट्रा अमोनियम ब्रोमाइड,
दैट इज नथिंग बट इज सॉल्ट, टेट्रा अमोनियम ब्रोमाइड। तो उसका फार्मूला कैसे रहेगा, देखिए उसका फार्मूला रहेगा C2H5 3 टाइम्स N+ और Br माइनस। तो ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। इज इट क्लियर, दैट इज नथिंग बट टेट्रा अल्किल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे क्या होता है, आपको मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है, बराबर है। तो आप अमोनोलिसिस के द्वारा अमाइंस मिला सकते हो, पर यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है। अगर आपको पर्टिकुलर प्राइमरी अमाइंस चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने अल्कोहलिक अमोनिया लिया है उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जब आप अल्कोहलिक अमोनिया को लोगे एक्सेस क्वांटिटी में, तो आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो ज़्यादातर मैक्सिमम आपको प्राइमरी अमाइंस यानी इथिलामाइन मिलेगा। इज इट क्लियर। तो व्हेन वी टेक इन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, दिस रिएक्शन फेवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इज इट क्लियर, समझे कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद एक्सेस ऑफ अमोनिया आपको क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल देने का प्रयास करेगा। पर फिर भी कितना भी हो जाए तो इस रिएक्शन की लिमिटेशन ये है कि हमको अगर प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो इस रिएक्शन को हम थोड़ा अगर लो क्वांटिटी पे आपके पास अमोनिया यूज़ कर रहे हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिल सकता, बराबर है। और मिक्सचर ऑफ ये मिलेंगे अमाइंस, तो इसका मतलब है कि आपको उसको सेपरेट करने में बहुत दिक्कत जाएंगी। तो दिस इज द वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस रिएक्शन, बराबर है। अब इस रिएक्शन को हम अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी बोलते हैं। तो दैट इज नथिंग बट दी अमोनोलिसिस ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है, अमोनोलिसिस रिएक्शन इज नोन एज अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, इज इट क्लियर। तो अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया दैट इज नथिंग बट दी अमोनोलिसिस। Why it is called as alkylation of ammonia? Because an alkyl halide on reaction with alcoholic ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है बेटा वो क्या हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्काइलेशन ऑफ, इन विच द हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अमाइड ग्रुप और इमाइन ग्रुप, जिसको आप NH2 ग्रुप बोलते हो। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है किससे, अल्किल हैलाइड से, किससे, इमाइन ग्रुप से, NH2 से, अमीनो ग्रुप से। तो दिस इज द नथिंग बट दी ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड बाय अमोनिया, and therefore it is called as ammonolysis, and ammonolysis reaction is further called as alkylation of ammonia. Is it clear? तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि what is mean by ammonolysis and how to prepare primary alcohol from that reaction. Is it clear? अब यहाँ पे जो सीक्वेंस मिलेगा, the order of reactivity of alkyl halide, वो सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से रहेगा। The order of reactivity of alkyl halide in ammonolysis reaction is nothing but the alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide. Alkyl bromide is more reactive than alkyl chloride. Is it clear? समझ रहे हो। तो this is the order of reactivity of alkyl halide. The order of reactivity of alkyl halide, the order of reactivity of alkyl halide in ammonolysis, क्या है, alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide is more reactive than alkyl chloride. Is it clear? अब इसमें और एक लिमिटेशंस है, इस रिएक्शन की एक और लिमिटेशंस है। आपने देखा बेटा यहाँ पे आपने जो अमाइंस मिलाया है वो क्या है, इथिलामाइन, मीन्स प्राइमरी अमाइंस, दैट इज नथिंग बट दी एलिफेटिक अमाइंस है। पर अगर हम अल्किल हैलाइड हमको क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए फिर एलिफेटिक अल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। पर अगर हम अल्किल हैलाइड नहीं लेते हुए अरिल हैलाइड लेते हैं तो क्या वो अमोनोलिसिस रिएक्शन देगा, तो वो अमोनोलिसिस रिएक्शन नहीं देगा। Aryl halide does not gives ammonolysis reaction. Why it is so? Because in aryl halide
there is a presence of one benzene ring, that is nothing but the aromatic ring, and we know that aromatic ring does not gives nucleophilic substitution reaction because aryl halide do not normally react with ammonia due to low reactivity towards न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब है अरिल हलाइड का जो रिएक्टिविटी है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वे बहुत ही कम होता है, इसीलिए अरिल हलाइड आपको अमोनोलिसिस रिएक्शन नहीं देगा। इसका मतलब है आपको अगर प्राइमरी अमाइन बनाना है तो आपको सिर्फ अल्किल हलाइड से बनाना है। इज इट क्लियर? तो वन ऑफ दिस लिमिटेशंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाई अरिल हलाइड डज नॉट गिव्स अमोनोलिसिस रिएक्शन एंड नॉट प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइन। तो उसके लिए रीज़न क्या है कि अरिल हलाइड का जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ही लो है। इज इट क्लियर? समझा आपको? तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पहला प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस हो गया, दैट इज नथिंग बट दी अमोनोलिसिस। इज इट क्लियर? तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक एक्सेप्शनल रिएक्शन जो आपको नीट बेस काम में आता है और वो आपको याद रखना है, उसको कभी नहीं भूलना है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वो टर्शरी ब्यूटिल हलाइड का जो रिएक्शन है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड वगैरह का, उसका रिएक्शन होके क्या मिलता है, ये उसमें अमोनोलिसिस होता है या फिर कुछ और प्रोडक्ट आपको मिलता है, वो एक बार हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया। जब हम अल्कोहलिक अमोनिया को टर्शरी ब्यूटिल हलाइड के साथ यानी ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, एक बार हम वो भी देख लेंगे। तो देखिए, टर्शरी ब्यूटिल अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया on tertiary butyl bromide because tertiary alkyl halide on treatment with alcoholic base, ठीक है, does not undergoes elimination rather than substitution। तो elimination reaction को वो ज़्यादा प्रीफर करता है other than substitution, इसीलिए आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अमाइंस न मिलते हुए आपको क्या मिलेगा, अल्किन्स मिलेगा। ठीक है, तो आप जब टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या आएगा, CH3 means CH3 Br। तो दिस इज नथिंग बट दी टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, यानी आपका क्या हो गया ये अल्किल हलाइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक NH3 अल्कोहलिक अमोनिया, they does not produce amine because this reaction does not undergoes nucleophilic substitution reaction but it undergoes elimination reaction, elimination reaction rather than substitution। यानी यहाँ पे substitution नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्किन मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आइसोब्यूटिलिन आपको मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है, यहाँ पे रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपको साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होंगी बेटा, देखिए CH3 CH2 CH3, ये C के साथ अटैच था तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, बराबर है। मैं अभी इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, ठीक है, तो ये H, ये Br और ये NH3 एक साथ निकल जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NH4Br, दैट इज नथिंग बट दी आइसोब्यूटिलिन। क्या मिला आपको, आइसोब्यूटिलिन। इसका मतलब है कि आप जब टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को रिएक्ट करते हो अल्कोहलिक अमोनिया के साथ तो आपको अमाइंस नहीं मिलेगा, आपको अल्किन मिलेगा। क्यों? क्योंकि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड डज नॉट react when react with alcoholic ammonia does not undergoes by nucleophilic substitution reaction but it preferred elimination reaction and the product obtained is isobutylene। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक अमोनिया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, ब्यूटिल अमाइन, प्राइमरी ब्यूटिल अमाइन। ऑप्शन बी रहेगा आपका आइसोब्यूटिल अमाइन। ऑप्शन सी रहेगा आइसोब्यूटिलिन।
और ऑप्शन डी रहेगा आइसोप्रोपिलीन, तो आपको उस पर टिक करना पड़ेगा, बराबर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अमोनोलिसिस रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे, और दैट इज नथिंग बट फ्रॉम अल्किल हैलाइड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज गैब्रियल थैलामाइड, है ना, सिंथेसिस फ्रॉम अल्किल हैलाइड, पर उसका नाम लेंगे हम अभी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। एक नेमिंग रिएक्शन है जो मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो नेमिंग रिएक्शन किसके नाम के ऊपर रहती है? साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? गैब्रियल, ठीक है। तो गैब्रियल मीन्स गैब्रियल थैलामाइड, PH थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अल्किल हैलाइड के द्वारा हम अमाइंस बनेंगे, पर ये नेमिंग रिएक्शन का यूज़ करती है। तो गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड क्या है? प्रिपरेशन के द्वारा, थैलामाइड सिंथेसिस के द्वारा। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम अल्किल हैलाइड लेते हैं, कोई भी अल्किल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के द्वारा अमाइंस बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम थैलामाइड लेंगे, बराबर है, फिर उसका सॉल्ट बनाएंगे, इमाइड सॉल्ट, और आयन बनाएंगे, और फिर इमाल आयन की रिएक्शन हम क्या करेंगे? एक्वियस NaOH के साथ करेंगे। अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद एक्वियस अमोनियस के साथ करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। तो सबसे पहले थैलामाइड को ड्रॉ करते हैं। थैलामाइड के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? पहले एक बेंजीन रिंग लेना पड़ता है, ठीक है। दिस बेंजीन रिंग हैज़ 2 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट। यहाँ पे एक अटैचमेंट होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे एक अटैचमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों अटैच होते हैं नाइट्रोजन से, और ये नाइट्रोजन अटैच होता है OH से, फिर नाइट्रोजन अटैच होता है हाइड्रोजन से। तो दिस इज नथिंग बट डी, क्या है आपका? थैलामाइड, PH थैलामाइड, ठीक है, थैलामाइड। अब ये जो थैलामाइड है इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले किसके साथ करेंगे? अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोलिसिस, एक प्रकार का रिएक्शन हो रहा है अल्कोहलिक KH के साथ। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है? H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, बराबर है, मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहलिक KOH के साथ निकल जाएगा, और ये K नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, बराबर है। और यहाँ का जो OH है, ये OH ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, और जो K है वो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? फिर से यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा उसका एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N+ हो जाएगा, यानी एक प्रकार का सॉल्ट मिला है, हाँ, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड फिर से यहाँ से अटैचमेंट हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट दी इमाइड आयन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि प्लस माइनस है तो ये क्या हो गया हमारा? इमाइड आयन। और साथ में प्रोडक्ट क्या मिला आपको? वाटर प्लस H2O। इज इट क्लियर? फिर दैट इमाइड आयन फर्दर रिएक्ट विथ अल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे आप उसकी रिएक्शन करोगे अल्किल हैलाइड से, RX से, अल्किल हैलाइड से, इन प्रेजेंस अल्किल हैलाइड वो कौन सा रहेगा? इसमें आप जो हैलाइड ले रहे हो क्या रहेगा? X-, आप उसमें आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी ले सकते हो। तो RX के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या निकलेगा? KX निकलेगा, यानी पोटेशियम हैलाइड यहाँ से रिमूव होगा, पोटेशियम हैलाइड निकलेगा और यहाँ पे जाके अल्टीमेटली R जुड़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको नेक्स्ट रिएक्शन कैसे मिलेंगी? क्योंकि अभी यहाँ पे वाटर एलिमेंट हो गया था, मैंने दिखा दिया था आपको। तो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे बेंजीन रिंग एज इट इज़, बराबर है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O। अब देखिए नाइट्रोजन के साथ आपका अल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, N-R हो जाएगा, बराबर है, फिर से C डबल बॉन्ड O और आपका KX निकलेगा यहाँ से।
ठीक है, पोटेशियम हलाइड। इज इट क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट एन अल्किल थैलामाइड। ये क्या हो गया आपका? एन अल्किल थैलामाइड, एन अल्किल थैलामाइड हो गया। और अभी आप क्या करोगे, लास्ट में एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन करोगे। जब आप इसकी एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? व्हेन इट रिएक्ट विथ एक्वियस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हो? कास्टिक सोडा भी बोल सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा? ये रिंग खुल जाएंगी, बराबर है। तो बेंजीन रिंग के साथ COONA आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे 2 टाइम्स ले रहे हो आप। एक्वियस NaOH कितने ले रहे हो? 2 टाइम्स एक्वियस NaOH, 2 टाइम्स एक्वियस NaOH ले रहे हो। तो ये जो है NaO ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ये रिंग खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक कार्बन और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन O- Na+, ठीक है। यहाँ पे भी उसी प्रकार से आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O Na+। इज इट क्लियर? दिस इज नथिंग बट दी प्राइमरी प्लस, उसके बाद आपको सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अमाइन प्लस RNH2। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 2 ONA ग्रुप यहाँ पे अटैच है और क्या हो रहा है? आपको एक अल्किल के साथ, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अल्टीमेटली वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अल्किल अमाइन। ये क्या हो गया? प्राइमरी अल्किल अमाइन। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे जो आपको यील्ड मिल रही है ये बहुत ज़्यादा मिल रही है और आप इस मेथड से प्राइमरी अल्किल अमाइन बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल अमाइन with the help of alkyl halide and this reaction is known as Gabriel thalamide synthesis। फिर से एक बार देखते हैं। ये आपका थैलामाइड है, ठीक है। थैलामाइड को आप अच्छे से देख लीजिए, ये थैलामाइड है। और फिर हमने क्या किया है? ये थैलामाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से किया है, बराबर है। अल्कोहलिक KOH से किया तो सबसे पहले यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, HOH निकल के साथ में H2 निकल लेगा, बराबर है। और जैसे ही H2 निकलेगा आपको क्या मिलेगा? इमाइड आयन। क्या मिलेगा बेटा? इमाइड आयन, ठीक है। ये इमाइड आयन बाद में अल्किल हाइड के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ से पोटेशियम हाइड निकल के आपको क्या मिलेगा? एन अल्किल थैलामाइड। देन दैट एन अल्किल थैलामाइड फर्दर रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन होके आपको एक साइड प्रोडक्ट मिलेगा प्लस प्राइमरी अल्किल अमाइन मिलेगा। हमारा मेन उद्देश्य है प्राइमरी अल्किल अमाइन को मिलाना, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी अल्किल अमाइन हमको मिल गया है, दैट इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमाइन मिलता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस होता है। क्या होता है? सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइन खत्म होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में आपने पहली रिएक्शन देखी थी कि हमने अमोलिसिस के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ अमोलिसिस हमने प्राइमरी अमाइन मिलाया था, पर उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो हमने फिर दूसरी मेथड को यूज़ किया, दैट इज नथिंग बट दी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसके द्वारा प्राइमरी अमाइंस कैसे बनता है वो हमने बिल्कुल डिटेल में समझ लिया है। इज इट क्लियर? तो अगर ये 2 रिएक्शंस आपको याद है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? प्राइमरी अमाइंस को मिला सकते हो। तो अभी ये हो गया है करके मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम थर्ड प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देखेंगे एंड दैट इज नथिंग बट दी रिडक्शन मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से अमाइंस मिला सकते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड, पहले इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी बेटा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की। एंड ये लिमिटेशंस ऐसे कि ओवर अल्काइलेशन इज अवॉइडेड सो दैट सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर नॉट ऑब्टेन। तो इस रिएक्शन से सिर्फ आपको प्राइमरी अमाइंस मिलता था गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन आपको इस रिएक्शन में नहीं मिलता है, ठीक है। और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, इसमें आपको एरोमेटिक
अरिल अमाइंस नहीं मिलता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस आपको नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अरिल हलाइड अंडरगोज नहीं होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, यानी अरिल हलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अरिल हलाइड हमको अमाइंस नहीं प्रोड्यूस कर से दे सकता है विद दिस सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम कुछ रिडक्शंस मेथड